सन आत्मा है, समस्त जगत की आत्मा है। जब जीवन में अंधकार बढ़े, जब जीवन में ऐसा लगे कि कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जा रहा है, तब उस अंधकार को दूर करने के लिए आपको सूर्य को बल देना अनिवार्य है। भले ही आपका सूर्य कुंडली में 8 लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है, आपको या भले मार्केश क्यों ना हो, आपको सूर्य को ही बल देना पड़ेगा। क्यों हर व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए? अब नेक्स्ट सवाल आता है कि सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए? तो सूर्य को क्या कहा है पराशर जी ने? सूर्य को आत्मा कहा है। और मुझे एक सवाल का जवाब देना, ग्रहों का असर तुम्हारे मन पे होता है, तुम्हारे आत्मा पे नहीं चलता। तो क्या कहोगे? आत्मा पे किसी का असर नहीं होता, सूर्य पे किसी का असर नहीं होगा। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि सूर्य राहु मिलते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है? जब सूर्य पर कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकते, आत्मा पर किसी का वश चलता ही नहीं है, सिर्फ स्वयं परमात्मा का वश चलता है, तो सूर्य राहु के जो कॉम्बिनेशन है वो खराब कैसे हुआ, या खराब क्यों मानते हैं? क्योंकि राहु जो है ना, राहु वो धुआं है, इल्यूजन है। जब आप अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, तो एक इल्यूजन रूपी धुआं, आपके जीवन में भ्रम रूपी धुआं है, वो आपको अपने आत्मा के अंदर झांकने ही नहीं देगा। वो आत्मा को खराब नहीं कर रहा है। सन राहु इज नॉट डैमेजिंग योर सोल, बट इट इज स्टॉपिंग यू टू मीट योर सोल। आप कह रहे हैं मुझे मनस नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे तो आत्मा अन्वेषण करना है, लेकिन वहां आके राहु बैठा है। वो ऐसा ढक देगा कि आप आत्मा अन्वेषण करना तो दूर, उसके बारे में विचार भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सूर्य राहु को एक खराब कॉम्बिनेशन माना है। लोग जो है ना वो बोलते हैं कि सूर्य खराब हुआ, इस कॉम्बिनेशन में सूर्य खराब नहीं हुआ। सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा था ना आप पर, उस प्रकाश पर एक भ्रम रूपी चादर पड़ गई है। सूर्य का प्रकाश वैसे ही आ रहा था, पर आप लेट गए हो और चादर ओढ़ लिए। चादर का नाम है राहु, सन राहु। सूर्य किसी ज्योतिषीय कारणों से वीक हो गया, तो आप अपने आत्मा के समीप नहीं जा पाओगे। और आपको आपकी आत्मा के समीप जाने के लिए सूर्य उपासना करनी अनिवार्य है। तो दैट इज वाई यू नीड टू चैंट द मंत्र ऑफ ओम गृणी सूर्य आदित्याय ओम। इसलिए सूर्य को राजा कहा है। आपके कुंडली में राजा कहाँ बैठा है वो इम्पोर्टेंट है। यही वो घर है, उस घर के द्वारा आप राज कर सकते हो। समझ लो किसी की कुंडली में सूर्य 5th हाउस में बैठा है, तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा राज कर सकते हो। समझ लो किसी की कुंडली में सूर्य 12वें घर में बैठा है, तो आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति के चलते राज कर सकते हो। समझ लो किसी का सूर्य उसकी कुंडली में 9th हाउस में बैठा है, तो आप अपनी गुरु की कृपा से या गुरु के द्वारा मिले ज्ञान से राज कर सकते हो। इसलिए सूर्य जिस घर में बैठा है, उस भाव में आप जुड़ते हो तो आपको आत्म अनुभूति होती है। आपको लगता है ये चार जीव के जीव आत्मा जैसी कुछ चीज है। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा भी वास करती है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ सूर्य भगवान वास करते हैं। सूर्य भगवान को सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने का कारण यही है। जय श्री राम दोस्तों।